रुक जाओ, ये कहानी इतनी रहस्यमय है कि तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। जब एक आदमी ने सपने में महादेव को देखा और उन्होंने चेतावनी दी, तो अगली सुबह जो हुआ वो इतना डरावना था कि पूरे शहर के होश उड़ गए। देखो कैसे भोलेनाथ ने सपने में आकर अपने भक्त की पूरी फैमिली को मौत के मुंह से बचाया। दिल्ली के द्वारका इलाके में रहने वाले राजेश कुमार एक साधारण बैंक मैनेजर थे, जो अपनी पत्नी सुनीता, 14 साल के बेटे अंशु और 12 साल की बेटी तन्वी के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। राजेश का परिवार बहुत धार्मिक नहीं था। वो सिर्फ दिवाली और होली जैसे बड़े त्योहारों पर ही मंदिर जाते थे और बाकी समय अपने काम में व्यस्त रहते थे। लेकिन राजेश की बूढ़ी माँ, जो गांव में रहती थी, वो महादेव की परम भक्त थी और हमेशा राजेश से कहती थी, बेटा भोलेनाथ की पूजा किया करो, वो सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन राजेश आधुनिक विचारों वाले थे और सोचते थे कि मेहनत और अक्लमंदी से ही सब कुछ मिलता है। भगवान में विश्वास करना पुराने जमाने की बात है। एक दिन राजेश को उनके बॉस ने बताया कि कंपनी की तरफ से गोवा में एक कॉन्फ्रेंस है और उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ वहां जाना है, क्योंकि ये एक फैमिली ट्रिप भी है। राजेश बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें फ्री में गोवा घूमने का मौका मिल रहा था। उन्होंने 15 नवंबर के लिए फ्लाइट बुक करवा ली और घर आकर सबको बताया। बच्चे तो खुशी से उछलने लगे क्योंकि वो पहली बार प्लेन में बैठेंगे और गोवा जाएंगे। जब राजेश ने अपनी मां को फोन करके बताया तो मां ने कहा, बेटा जाने से पहले हनुमान जी और शिव जी के मंदिर हो आना, यात्रा सुरक्षित रहेगी। लेकिन राजेश ने हंसते हुए कहा, मां अब जमाना बदल गया है, प्लेन में सेफ्टी के लिए इंजीनियर और पायलट हैं, भगवान की क्या जरूरत, और फोन काट दिया। 14 नवंबर की रात को राजेश की तैयारी पूरी हो गई थी। सामान पैक हो गया था और फ्लाइट सुबह 10 बजे की थी। राजेश जल्दी सो गए क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। रात में करीब 2 बजे राजेश को एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि वो एक बर्फीले पहाड़ पर खड़े हैं और सामने एक विशाल गुफा है जिससे नीली रोशनी निकल रही है। उस गुफा से एक आवाज आई, राजेश अंदर आओ। राजेश डरते हुए अंदर गए तो देखा कि एक विशाल सिंहासन पर एक दिव्य पुरुष बैठे हैं, जिनके शरीर पर भभूत लगी है, गले में नाग है, माथे पर चंद्रमा है और हाथ में त्रिशूल है। वो साक्षात भोलेनाथ थे। राजेश के पैर कांपने लगे और वो घुटनों के बल गिर गए। महादेव ने गंभीर आवाज में कहा, राजेश तुम मुझे नहीं मानते, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारी मां मेरी भक्त है और उसकी प्रार्थना की वजह से मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। कल की फ्लाइट मत लो। अगर तुमने वो फ्लाइट ली तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, लेकिन फैसला तुम्हारा है। राजेश ने पूछा, लेकिन भगवान ऐसा क्या होगा? महादेव ने कहा, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन तुम उसमें मत फंसो। कल 15 नवंबर को मत जाओ, किसी और दिन चले जाना। अपनी फ्लाइट कैंसिल करो और अपनी मां की बात सुना करो, वो तुम्हारे भले के लिए कहती है। और इतना कहकर महादेव गायब हो गए और राजेश की नींद खुल गई। राजेश उठकर बैठ गए और पसीने से तरबतर थे। उन्होंने घड़ी देखी तो रात के 3 बज रहे थे। वो सोचने लगे, ये क्या सपना था? इतना असली लग रहा था जैसे सच में महादेव मुझसे बात कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने खुद को समझाया, नहीं नहीं, ये तो बस एक सपना है। शायद मां की बातें दिमाग में घूम रही थी, इसीलिए ऐसा सपना आया। और वो फिर सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बार बार महादेव का चेहरा और उनकी चेतावनी याद आ रही थी। राजेश बेचैन हो गए और उठकर पानी पीने किचन में गए। तभी उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सुनीता भी जाग रही है। सुनीता ने पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? राजेश ने सोचा कि पत्नी को बता देते हैं और उन्होंने पूरा सपना बताया। सुनीता सुनकर थोड़ी डर गई और बोली, अगर सच में ऐसा सपना आया है तो हमें सोचना चाहिए, क्या पता सच में कोई खतरा हो। लेकिन राजेश ने कहा, अरे पागल हो क्या, ये तो बस एक सपना है। अगर हर सपने को सच मान लें तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारी फ्लाइट टिकट पक्की है, बॉस ने व्यवस्था की है। अगर हम नहीं गए तो मेरी नौकरी पर असर पड़ेगा। और दोनों फिर सोने चले गए। सुबह 6 बजे अलार्म बजा और राजेश तैयार होने लगे, लेकिन उनका मन अभी भी बेचैन था। उन्होंने सोचा, चलो एक बार मां को फोन करके बता देते हैं, और उन्होंने गांव फोन किया। मां ने फोन उठाया तो राजेश ने पूरा सपना बताया। मां सुनकर घबरा गई और जोर से बोली, राजेश ये सपना नहीं है, ये महादेव की कृपा है कि उन्होंने तुझे चेतावनी दी। तू फौरन वो फ्लाइट कैंसिल कर। मैं रात भर जागकर भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बेटे और उसके परिवार की रक्षा करो, और देख महादेव ने खुद तुझे सपने में आकर बचाया। तू मेरी बात मान, आज मत जा। राजेश ने कहा, लेकिन मां ये तो अंधविश्वास है। मां रोने लगी और बोली, बेटा एक मां से मिन्नत है, आज मत जा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। राजेश दुविधा में फंस गए। एक तरफ नौकरी का डर था और दूसरी तरफ मां की मिन्नत और वो डरावना सपना। तभी बेटे अंशु ने आकर कहा, पापा क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? राजेश ने सब कुछ बताया तो अंशु ने कहा, पापा दादी की बात मान लेते हैं, मैं भी थोड़ा डर रहा हूं, चलो कल या परसों चले जाएंगे। यह सुनकर राजेश को लगा कि शायद सच में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत अपने बॉस को फोन किया और कहा, सर मुझे बहुत जरूरी काम आ गया है,
क्या मैं 17 नवंबर की फ्लाइट ले सकता हूं? बॉस थोड़ा नाराज हुआ लेकिन मान गया और फ्लाइट चेंज करवा दी। राजेश ने राहत की सांस ली और अपनी मां को फोन करके बताया। मां ने खुश होकर कहा, बेटा तूने सही किया, भोलेनाथ तेरा भला करेंगे। दिन भर राजेश घर में ही रहे और टीवी देखते रहे। शाम को करीब 5 बजे अचानक न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट नंबर AI 245 हवा में खराब हो गई। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की। 150 यात्रियों में से 35 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राजेश का दिल धक से रह गया। उन्होंने तुरंत अपनी पुरानी टिकट देखी। वही फ्लाइट AI 245, वही सुबह 10 बजे की फ्लाइट। अगर वो उस फ्लाइट में होते तो आज गंभीर रूप से घायल होते या शायद मर भी जाते। सुनीता चीख पड़ी, हे भगवान, महादेव ने सच में हमें बचा लिया। बच्चे भी डर गए और रोने लगे। राजेश के हाथ पैर कांपने लगे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपनी मां को फोन किया और रोते हुए कहा, मां, माफ करना मुझे। मैं कितना मूर्ख था कि भोलेनाथ पर विश्वास नहीं करता था। उन्होंने आज मेरी और मेरे परिवार की जान बचाई। मां भी रो रही थी और बोल रही थी, भोलेनाथ महान है बेटा, उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। राजेश ने पूरे परिवार के साथ तुरंत नजदीकी शिव मंदिर जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने फूल, बिल्वपत्र, दूध और प्रसाद खरीदा और मंदिर पहुंचे। मंदिर में जाकर राजेश शिवलिंग के सामने गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। हे महादेव, मैं कितना अहंकारी था, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे सपने में आकर चेतावनी दी और मेरे पूरे परिवार को बचाया। मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। आज से मैं आपकी सच्ची भक्ति करूंगा और कभी अहंकार नहीं करूंगा। पूरा परिवार रो रहा था और महादेव का धन्यवाद कर रहा था। पंडित जी ने जब पूरी बात सुनी तो वो भी हैरान रह गए और बोले, भोलेनाथ की लीला अपरंपार है, वो अपने भक्तों की सुनते हैं। आपकी मां की भक्ति ने आपको बचा लिया। उस दिन के बाद राजेश की पूरी जिंदगी बदल गई। वो रोज सुबह मंदिर जाने लगे, सोमवार का व्रत रखने लगे और गरीबों की मदद करने लगे। उन्होंने अपने ऑफिस में भी एक छोटा शिव मंदिर बनवाया और सबको अपनी कहानी सुनाई। 17 नवंबर को जब वो गोवा गए तो सबसे पहले वहां के एक शिव मंदिर में जाकर महादेव का धन्यवाद किया। बच्चों ने भी तब से रोज ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दिया और स्कूल में अपने दोस्तों को महादेव की महिमा बताने लगे। राजेश की मां जब दिल्ली आई तो पूरा परिवार उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगा, क्योंकि उनकी भक्ति और प्रार्थना ने ही सबको बचाया था। मां ने कहा, बेटा, भगवान कभी नाराज नहीं होते, वो तो बस इंतजार करते हैं कि कब हम उन्हें याद करें। आज भी राजेश जब भी किसी को अपनी कहानी सुनाते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि सपने कभी कभी सिर्फ सपने नहीं होते, वो भगवान का संदेश होते हैं जो हमें बचाने आता है। तो दोस्तों, ये थी महादेव के दिव्य चमत्कार और एक मां की भक्ति की अद्भुत कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपके रोंगटे खड़े हो गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि महादेव की ऐसी और रहस्यमय और चमत्कारी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और भोलेनाथ की जय जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि सब जान सकें कि महादेव अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं। और याद रखें कि अपने बुजुर्गों की बात हमेशा सुनें, क्योंकि उनकी प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। जय भोलेनाथ, बम बम भोले।